इस रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, एचएएल जो कि बड़ा बेनिफिशियरी होगा, 97 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी मिली है और एचएएल वो बनाता है। 3.5% की तेजी है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर एचएएल का शेयर। आप देखिए एस्ट्रा माइक्रो, अब ये शेयर आपको चलता हुआ दिखेगा। कल हमने कोचिन शिपयार्ड में मूव देखे थे। मिश्र धातु में थोड़ी थोड़ी बाइंग हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। इस पर आपसे एक व्यू चाहेंगे गौरांग सर। डिफेंस स्टॉक्स देखिए, मतलब लोगों को बहुत कमाई कराई है और लोगों ने कमाई करके एक दौर की प्रॉफिट बुकिंग भी की, फिर से ये शेयर चल रहे हैं। हालांकि पिछली बार जो रफ्तार थी कि एक दिन में 6%, 7%, 8% चलते थे, अब थोड़ी सी रफ्तार धीमी जरूर हुई क्योंकि थोड़ा सा बेस अब इनका हेवी हो गया है। आप ये बताइए कि अब ये चूंकि पॉजिटिव खबर है, क्या नई खरीद करनी है डिफेंस स्टॉक्स में? अगर हाँ तो आपके फेवरेट कौन से हैं? धन्यवाद अभिषेक आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो रक्षा क्षेत्र को लेकर के हमने हमारी चैनल 18 नाउ स्वदेश पर कई बार टिप्पणी करी है और हमने ये भी जताया है कि ये महज केवल 3 महीने, 6 महीने या साल भर की रफ्तार नहीं है अभिषेक। ये आने वाले कई सालों की रफ्तार है। और जिस मात्रा में हम निर्भर थे इंपोर्ट्स को लेकर के, हमारे चारों बलों को, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो या फिर सीमा सुरक्षा बल हो, काफी मात्रा में हम निर्भर थे। और पिछले 4, मेरे ख्याल से 3 या 4 साल पहले सरकार ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, एफडीआई इन डिफेंस, वोकल फॉर लोकल की जो भी योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू की है, उसका सीधा सीधा सकारात्मक सा प्रभाव जो है वो सभी कंपनियों पर पड़ा है, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या फिर निजी क्षेत्र की कंपनियां जो हिस्सा ले रही इसमें। तो एज ए डिस्क्लोजर, जब आईपीओ आया था अभिषेक, तब एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मझगांव डॉक्स, कोचिन शिपयार्ड पर तो आज के तारीख में भी हमारी खरीदारी की राय है। बीईएल जैसी कंपनियां हैं, एलएनटी, भारत फोर्ज, निजी क्षेत्र की कंपनियां जो कि बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं इस पूरी योजनाओं को लेकर के, और जो नई लिस्टेड एंटिटीज हैं जो सक्षम और मजबूत है। और ये सिर्फ 1 या 2 तिमाही या फिर 1 साल का नहीं है, जैसे मैंने बताया, ऑर्डर्स और भी आते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से सकारात्मक सा रुझान आपको तब देखने मिलेगा जब बाकी विदेशी देशों से आपको ऑर्डर्स आते हुए देखेंगे इन सब कंपनियों के पास। तो हमें तो लग रहा है कि ये काफी अब बीएचईएल जैसी कंपनियां है, 2 दिन पहले कुछ खबरें आई थी, एक नाम जो अभी अभी याद आ रहा है मुझे। तो अभिषेक, मुझे लग रहा है कि अगर जब तक आपको रुपयों की जरूरत ना हो, तब तक आपका निवेश इन सब कंपनियों में सुरक्षित निवेश लंबी अवधि के लिए है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपना निवेश बना करके रखें। और मेरे ख्याल से आने वाले सालों में इसकी काया और कुंडली रक्षा क्षेत्र की और भी बदलेगी बेहतरी के लिए। यूज किया कि मतलब काया और कुंडली, भीम काया और हो जाएंगे, यहां से उम्मीद करके चलेंगे। तो अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो बिल्कुल आपको प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी है, निवेशित रहिए और मोटे रिटर्न्स आपको इसमें मिलेंगे। अच्छी खबर आ रही है रेल यात्रियों के लिए। अब जल्द ही रेलवे में आपको कंफर्म टिकट मिलेगा और ईटीनो स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि रेलवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी टिकट बुकिंग के लिए और इसके जरिए न सिर्फ आईआरसीटीसी की रेवेन्यू बढ़ेगी बल्कि टिकट बुकिंग की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, निश्चित तौर पर शेयर धारकों के लिए भी और रेल यात्रियों के लिए भी दोनों के अच्छी खबर है, बताइए अपडेट्स क्या हैं? आईआरसीटीसी की मौजूदा टिकटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और रेल मुसाफिरों को ज़्यादा सुविधा देने के मकसद से सरकार अब ऑनलाइन रिजर्वेशन टिकट बुकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने जा रही है। सूत्रों की माने तो रेल मंत्रालय ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बतौर पायलट प्रोजेक्ट किया भी है। छोटे डिस्टेंस या शॉर्ट रूट पर, जैसे दिल्ली जयपुर, दिल्ली मेरठ, चंडीगढ़, ऐसे रूट पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। हुआ ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये देखा गया है कि किसी भी रिजर्व्ड ट्रेन में चार्ट बनने के बाद, जो रिजर्व्ड चार्ट बनता है उसके बावजूद भी कई सीट खाली रहती हैं और उन सीट को इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसको चिन्हित किया जा सकेगा और उसको फिर डिस्प्ले भी किया जा सकेगा। और ऐसी जो वैकेंट सीट या खाली सीट हैं उनको पैसेंजर बुक
आएगा ऑनलाइन टिकटिंग के माध्यम से, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सरकार ये कोशिश करेगी या ये देखेगी कि किसी भी डिस्टेंस पर चार्ट प्रिपेयर होने के बावजूद भी कितनी बर्थ खाली हैं और उनको फिर से रिजर्व टिकटिंग के लिए उनको खोला जाएगा। तो इसका पायलट प्रोजेक्ट सरकार पहले ही कर चुकी है, रेल मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट किया है जिसके नतीजे काफ़ी बेहतर रहे हैं और अब रेल मंत्रालय IRCTC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बड़े पैमाने पर करने जा रहा है। इसके लिए बाकायदा तैयारी भी कर ली गई है। सूत्रों की माने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरे रेलवे नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि IRCTC की टिकटिंग कैपेसिटी बढ़े, रेवेन्यू ज़्यादा बढ़े और मुसाफिरों को भी जो सीट है उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। अभी अगर हम देखें तो IRCTC रोजाना तकरीबन 12 लाख टिकट बुक करता है और इसको कोशिश ये कर रहा है कि आने वाले 2 से 3 साल में इन आंकड़ों को, रोजाना जो 12 लाख टिकटिंग है, इसको बढ़ा करके 13 या 14 लाख के पार पहुंचाया जा सके। ठीक है, शुक्रिया समीर। तो निश्चित तौर पर राहत की खबर है क्योंकि ये बड़ी मुश्किल है। जो भी रेल से यात्रा करते हैं तो टिकट कंफर्म होगा नहीं होगा, बुकिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, कम से कम ये उलझन कुछ हद तक अगले कुछ सालों में दूर हो जाएगी क्योंकि चार्ट बनने के बाद भी कहाँ कहाँ पे सीटें खाली हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पता चल जाएंगी और आप उनको बुक कर पाएंगे और इससे IRCTC को रेवेन्यू बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। गौरांग सर, निश्चित तौर पर अच्छी खबर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने हाल फिलहाल कोई ट्रेन यात्रा की है क्या? और जरा IRCTC के शेयर पर व्यू भी दीजिएगा अपना, 700 रुपए के ऊपर का है ये। यात्रा भी की है और अगले हफ्ते फिर से यात्रा करेंगे हम वंदे भारत से, तो और वापस लौटेंगे मुंबई भी ट्रेन से। तो जब भी मौका मिलता है तो हम ट्रेन की मुसाफरी का जो लुत्फ है वो कभी भी खोते नहीं है। भले सुविधाएं हवाई उपलब्ध हो, लेकिन भारतीय रेल से मुसाफरी करना ही अपने आप में इतना रोमांचक है कि बार बार मन करता है। तो बिल्कुल की है और ये जो AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, मेरे ख्याल से इससे बहुत सारी सुविधाएं जो है वो सुधर जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जो खाली ट्रेनें जाती है या फिर अनरिजर्व्ड यात्रियां चढ़ जाते हैं वो कम हो जाएंगे। आय जो है IRCTC की वो बढ़ेगी, भारतीय रेल के लिए भी बढ़ेगी। और IRCTC केवल मात्र टिकटें बुक नहीं करती है भारतीय रेल के लिए, बहुत सारे अन्य काम है जो ये सेवाएं उपलब्ध कराती है भारतीय रेल को। और ये भी एक ऐसी सरकारी कंपनी है अभिषेक जिसने एक अपने आप में इतिहास बनाया था। जब IPO आया था मेरे ख्याल से 175 के आसपास था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। शानदार लिस्टिंग हुई, 3000 के ऊपर गया और फिर कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुई, ये करेक्ट हुआ, प्राइस एडजस्ट हुई। तो IRCTC पर भी अभिषेक जब IPO आया था तब खरीदारी की राय थी। और हमारा ये मानना है कि ये जो कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से करीबन 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात करी थी भारत सरकार ने और रेल मंत्रालय ने। तो जब इतनी मात्रा में ट्रेनें बढ़ेगी और गति बढ़ेगी तो जाहिर है IRCTC जैसी बाकी अन्य जो कंपनियां भारतीय रेल से जुड़ी है उनको भी फायदा होगा। ये भी बताओ, आपकी तस्वीर हम थोड़ा बड़े फ्रेम में देख रहे हैं अब हम, ये ऑयल मार्केटिंग में और कितनी एनर्जी है? नवंबर में इन्होंने दिल खुश कर दिया, अभी और कितना चलेंगे? देखिए डिम्पी, जिस प्रकार से कच्चा तेल $90 के पार गया और फिर गिरावट आई और अब $80 के आसपास कामकाज कर रहा है ब्रेंट, नाइमैक्स मेरे ख्याल से $75-76 के आसपास, उसका एक सकारात्मक सा असर है। लेकिन दो चीजें हैं, अब खाड़ी में और गाजा पट्टी में क्या होगा, ये जो विराम मिला है 2-3 दिन का, और उसके बाद क्या होगा उस पर कुछ कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ OPEC प्लस जो है ऑर्गेनाइजेशन, उनकी मेरे ख्याल से आज कल में ही एक मीटिंग है जहां पर कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर के अगर कुछ कटौती आ जाती है तो शायद कच्चे तेल के दाम में उबाल आ सकता है। हमारी कवरेज, ये बता दूं एज अ डिस्क्लोजर डिम्पी, तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर है, HPCL, BPCL और IOC। डिविडेंड पे आउट रेशियो आप देखिए बहुत मजबूत, क्योंकि भारत सरकार सबसे बड़ी शेयर धारक है, तो डिविडेंड भारत सरकार को मिलेगा, आप शेयर धारक है आपको भी मिलेगा। लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन मेरे ख्याल से अगले साल अगर निर्णायक तरीके से सरकार फिर से चुन के आती है, उसके पश्चात आपको आते हुए दिखेगा। और वो जो विनिवेश की प्रक्रिया थोड़ी थम सी गई है, वहां पर भी अगर गति पकड़ती है तो मेरे ख्याल से और थोड़ा बहुत मजबूती आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा।
कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत ही छोटी अवधि में बहुत बेहतरीन रिटर्न मिले, ऐसा अनुमान आप मत लगाइए। लेकिन हाँ, निवेश लंबी अवधि के लिए आप बिल्कुल कर सकते हैं, तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर।